जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों हम लोग आज बात करेंगे, आज हम लोग अगला वीडियो करने जा रहे हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री। तो कल बच्चों हम लोग क्या क्या पढ़े थे केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में हम लोग बच्चों पढ़े थे कि केमिकल रिएक्शन क्या है, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन इज द नथिंग बट इज द प्रोसेस ऑफ combine two substance in which two or more than two substances are combined together to form a new substance with entirely different property। ये कल पढ़ लिए थे कि कोई सब्सटेंस है A, दूसरा सब्सटेंस है B, दोनों कंबाइन कर रहे थे। यहाँ पे मैथ में हम लोग इक्वल टू लिखते हैं, बट यहाँ इक्वल टू के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, एरो का साइन देंगे कि ये प्रोसेस ऐसे जा रहा है। मान लीजिए हमारा C बनता है, दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। कल हम लोग पढ़ लिए हैं रिएक्टेंट्स एंड दीज आर कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। दो जो ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट निकलता है, जो रिजल्ट बनता है, नया सब्सटेंस बनता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों। अब अजी तो हम लोग ये केमिकल रिएक्शन पढ़ लिए थे, रिएक्टेंट पढ़ लिए थे, प्रोडक्ट पढ़ लिए। केमिकल रिएक्शन के पहचानने का 5 तरीका इन द सेंस characteristics of chemical reaction, how we can recognize that there is a chemical reaction। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन है। तो इसके लिए 5 चीज़ पढ़े थे। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यानी कि 5 ऐसा तरीका है, अगर होगा वो पांचों चीज़ में से कोई होगा, स्टेट चेंज होगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, लिक्विड टू सॉलिड बनेगा तो वो हमारा केमिकल रिएक्शन होगा। कलर चेंज होगा, कहीं पे कलर चेंज हो जा रहा है, दो सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं, कलर चेंज हो गया तो समझेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। दो सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, आइदर डिक्रीज हुआ, दैट इज केमिकल रिएक्शन। दो सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं, गैस निकला, इवोल्यूशन ऑफ गैस, दैट इज केमिकल रिएक्शन। दो सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं और हमको प्रेसिपिटेट बना, सॉलिड रेजिड्यू, अनसॉल्युबल सॉलिड रेजिड्यू हमारा सॉल्यूशन में बना, दैट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये 5 में से कोई भी एक होगा या एक से ज़्यादा होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर पाँचों में से कोई नहीं हो रहा तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज ही हो रहा है बच्चों हमारा। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें आता है एक टर्म केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन हर जगह, मान लीजिए हमको देखिए दो सब्सटेंस को मिक्स किए, ए और बी को मिक्स किए, मान लीजिए हमने ए और बी हमारा क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम लोगों ने मिलाया, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मिलाने के बाद हम लोग को मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो हर जगह हमको बहुत केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन ही पढ़ना है, तो हर जगह सबका फुल नेम, ए का, बी का फुल नेम, सी का फुल नेम लिखेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग है, कॉपी भी कंज्यूम होगा हमारा, फिर क्वालिटी वर्क नहीं कर पाएंगे। केमिस्ट जो लोग हैं जो दवा बनाते हैं वो क्वालिटी वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इसको बचने के लिए, इस टाइम को बचाने के लिए केमिकल इक्वेशन ही लिखा जाता है। सिंबल लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, दैट इज केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों केमिकल इक्वेशन क्या है, इट इज अ वे it is symbolic way, it is, चाहे ऐसे लिखें, it is a way to represent chemical reactions by the help of symbols and formula। ठीक है बच्चों, फॉर्मूली प्लूरल बना दीजिए, ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, या ऑफ द सब्सटेंस भी लिख सकते हैं। इट इज अ वे बच्चों, ये एक तरीका है, ये एक तरीका है टू रिप्रेजेंट, दर्शाने का, रिप्रेजेंट करना। किस चीज को रिप्रेजेंट करने का, तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, एक वे है, एक मेथड है। बाय द हेल्प ऑफ, किसके द्वारा, सिंबल्स के द्वारा,
एंड फॉर्मूला के द्वारा, किसका, तो एलिमेंट का हम लोग सिंबल लिखेंगे, कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये चीज़ लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया। यानी कि अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन को पूरा नाम नहीं लिखकर और सिंबल और फॉर्मूला से लिखते हैं तो उसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे एग्जांपल हमने क्या किया, मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन को कंबाइन किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब हमको पूरा नाम नहीं लिखना है, क्या लिखना है, तो हमको सिंबल लिखना है और फॉर्मूला लिखना है। मैग्नीशियम का क्या होता है बच्चों, Mg। ऑक्सीजन क्या होता है, तो O2 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन बाई हम आप लोग को 9 क्लास में पढ़ा दिए हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, 7 एलिमेंट्स उसमें से हम लोग रिकॉग्नाइज किए हैं। दोज आर ऑलवेज डाई एटोमिक एलिमेंट्स, वो कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो वो हम आप लोगों को बता चुके हैं और भी बता देंगे एक बार। तो ये हमारा हो गया हमारा इसको, और ये हो गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। बाद में अब इसको हम, ये बैलेंस नहीं है बच्चों, इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, अभी पढ़ेंगे बैलेंस करना। तो मुझे लग रहा है आप लोग को केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया है, ठीक है। अब चलते हैं, केमिकल इक्वेशन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, अनबैलेंस एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। मिटा दे इसको, आ गया समझ में, मिटा देखते हैं। Two types of chemical equation. Two types of chemical equations. कौन कौन सा बच्चों, फर्स्ट वन इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अनबैलेंस होगा बच्चों, द नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। अनइक्वल होगा इन दिस नंबर ऑफ एटम्स in reactants not equal to, ये नंबर है नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में हमारा एटम की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ एटम, वो इक्वल नहीं होगा। जैसे अभी हम लोग देखे थे बच्चों Mg प्लस O2, यहाँ पे पढ़े थे MgO, ठीक है। यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, चलेगा। लेकिन यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पे टोटल एटम देखा जाए, इधर टोटल एटम देखा जाए तो 2 और 1 3 हो गया, यहाँ पे टोटल एटम देखा जाए तो 2 ही हुआ। ये अनबैलेंस हो गया बच्चों, ठीक है। द नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, तो इसको बोलते हैं अनबैलेंस। और दूसरा कैटेगरी है बैलेंस, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। इसमें बच्चों क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स will be equal to the number of atoms in product। जितना रिएक्टेंट में होगा उतना ही प्रोडक्ट में होगा। जैसे इसको हम लोग बैलेंस करते हैं बच्चों, Mg प्लस O2, MgO, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। आपको पहले बताया जा चुका है कि 2 को हम लोग को कभी भी लगाना है तो पहले लगाना है। ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, या नहीं सॉरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हैविंग 2 एटम्स, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस बात को आपको समझना है। तो यहाँ पे 2 लगाना है, यहाँ पे नहीं लगाइएगा। तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। यहाँ पे 2 2 4, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन 4, तो बैलेंस हो गया। अब हम लोग बैलेंस करने का एक आप लोग को ये हुआ हीट एंड ट्रायल मेथड। इसको कैसे देखेंगे, यहाँ पे बच्चों देखेंगे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है।
तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा दिया, तो यहाँ पे जब 2 लगा दिया तो इधर भी हमको ऑक्सीजन क्या चाहिए, मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो मैग्नीशियम में 2 लगा दिया। तो ये हो गया हिट एंड ट्रायल मेथड। एक आप लोग को बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक मैं बता रहा हूँ अभी बैलेंस करने का, बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक। चलो बच्चों हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। 2 क्वेश्चन अभी दिए हैं, अगला वीडियो में आप लोग को बहुत ही एक आसान ट्रिक मैं बताऊंगा बैलेंस करने का अलजेब्रिक मेथड के द्वारा। चलो पहले इसको बैलेंस करते हैं 2 इक्वेशंस को। यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट्स है बच्चों और ये प्रोडक्ट है, तो कैसे बैलेंस करेंगे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन पहले लेते हैं फर्स्ट का। रिएक्टेंट लिख देंगे यहाँ पे, इधर लिख देंगे रिएक्टेंट्स, इधर लिख देंगे प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में बच्चों हमारा कितना है देख लेंगे, Na है, ऑक्सीजन है, Na है, फिर ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी क्या है बच्चों, Na है और ऑक्सीजन है। अब देखिए रिएक्टेंट पे Na कितना है 1, प्रोडक्ट में Na कितना है 2, ठीक है, इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 1, ठीक है। अब हमको मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम है वहाँ तक तो जाना पड़ेगा, तो Na को हम लोग इधर प्रोडक्ट में 2 है तो इधर भी हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 कर देते हैं। बैलेंसिंग करने के बाद, ये बैलेंसिंग करने के बाद इसको हम लोग 2 कर सकते हैं। 2 कर दिए, अब ये दोनों 2 हो जाएगा। Na 2 होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिएक्टेंट में तो कर सकते हैं। ऑक्सीजन में इधर 2 है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग 2 करेंगे, यहाँ पे इसको जैसे हम लोग 2 करेंगे तो 2 यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है, तो Na हो जाएगा हमारा कितना 4। तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 2 यहाँ भी और ये 2 यहाँ भी, लेकिन Na हो गया अब हमारा कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट में हो गया कितना, तो Na हो गया हमारा बच्चों 4। तो Na हो गया 4, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा 4। तो ये सॉल्यूशन होगा अपना। क्या हुआ, सॉल्यूशन ऐसे आया, पहले Na था 1, अब हो गया 4, और इधर Na था तो ये भी हो गया 4, 2 लगा दिए मतलब यहाँ पे, और ऑक्सीजन था 2, ऑक्सीजन अभी भी हो गया 2, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करेंगे। अब इसको सॉल्यूशन देख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो बच्चों, Na प्लस O2, Na को कितना बनाना है, तो 4 बनाना है रिएक्टेंट साइड। तो इधर 4 है, 2 है, तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, पहले से 2 है, तो 4 ये भी हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, और ऑक्सीजन इधर भी 2 हो गया, तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड हो गया। ये बच्चों क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब इसी तरह चलते हैं सेकेंड वाले को। सेकेंड वाले में हमारा क्या है, इधर है NO3 2 है, यहाँ पे NO3 1 है, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है। सेकेंड को सॉल्व करते हैं, HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस, CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O, ठीक है बच्चों। तो आ जाओ बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा है हाइड्रोजन हमारा 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहीं से काम नहीं बनता है, तो हाइड्रोजन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। ये NO3 1 में है, HNO3, चलिए ऐसे भी रखिए। हाइड्रोजन का हमने 2 किया, तो हाइड्रोजन तो 2 इधर हो गया, इधर हो गया हाइड्रोजन 2, ये काम तमाम। NO3 भी 2 हो गया, NO3 यहाँ पे 2 है, चलेगा। तो हाइड्रोजन और NO3 का काम, हाइड्रोजन भी गया इधर भी, हाइड्रोजन इधर भी गया, NO3 इधर भी हो गया और इधर भी NO3 हो गया, दोनों का काम हो गया। अब आज एक कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, OH, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन आपको 2 नहीं है, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। 2 अगर यहाँ पे लगा देते हैं तो हाइड्रोजन हो गया 4, तो हमारा हाइड्रोजन हो गया 4, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया जब हमारा 4, तो इधर हाइड्रोजन देखिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4, तो हाइड्रोजन का काम हो गया। हाइड्रोजन 2 यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4, NO3 2 NO3 हो गया।
कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, तो ये हो गया हमारा बैलेंस हो गया बच्चों, ये हो गया बैलेंस। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे बैलेंस करने का, कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। अब देखिए कोई भी केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं तो वो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है या aqueous सॉल्यूशन है, इसको लगा दीजिएगा तो आपका केमिकल रिएक्शन और आपको इन्फॉर्मेटिक हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों, पढ़ते हैं राइटिंग केमिकल इक्वेशन विथ फिजिकल स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अगर हम लोग केमिकल इक्वेशन को बच्चों एलिमेंट्स और कंपाउंड के फिजिकल स्टेट से के साथ लिख रहे हैं तो ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा कि किस तरह का स्टेट था, रिएक्टेंट कैसा था और हमारा प्रोडक्ट क्या बना, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट में क्या होता है, सॉलिड को एस से डिनोट करेंगे, लिक्विड को एल से, गैस को जी से, एक्वस सॉल्यूशन होगा जिसमें सॉल्वेंट वाटर होगा, सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, वाटर होगा, उसको बोलेंगे हमारा एक्वस में, ठीक है। तब ये फिजिकल स्टेट ब्रैकेट में देते हैं, जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे Mg+O2 Mg, हमारा मैग्नीशियम क्या है बच्चों, तो सॉलिड है। ऑक्सीजन क्या है बच्चों, ये सॉलिड है, ये गैस है, तो ये फिजिकल स्टेट लिख लिए मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो ये भी हमारा सॉलिड बना। तो फिजिकल स्टेट लिखने के बाद हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। Fe से H2O को कंबाइन किए, सॉलिड है, ये गैस है, Fe3O4 बना सॉलिड, और प्लस H2 गैस रिलीज किया तो ये जी में। तो हम लोग केमिकल इक्वेशन को और भी इन्फॉर्मेटिक बना सकते हैं, कब, जब हम लोग फिजिकल स्टेट एलिमेंट्स का और कंपाउंड का लिखेंगे तो केमिकल इक्वेशन और भी हमारा इन्फॉर्मेटिक हो जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो करने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग को मैं केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करने का शानदार ट्रिक बताऊंगा ओनली 10 मिनट्स में, तो प्लीज़ बने रहिए हमारे क्लास के साथ। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने ये वीडियो देख रहे हैं।